स्वामी जी, क्योंकि शुगर की हम बात कर रहे हैं तो शुगर के साथ साथ गैजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से लोगों की नज़र भी कमज़ोर हो रही है, जिसका आपने भी जिक्र किया। अब तो वैसे भी थोड़ा आगे ही चलते हैं, तो ऐसे में शुगर से क्योंकि रेटिनोपैथी भी होती है और देखने की क्षमता भी कम या ख़त्म हो सकती है, ब्लाइंडनेस का ख़तरा भी बढ़ जाता है, तो आँखों को हेल्दी बनाने के लिए क्या करें? अभी ये इधर कह रही है संगीता कि जो है व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर, ये जूस पीने से खून की कमी भी अच्छी हो जाती है, आँख भी अच्छी हो जाती है। लो, एक साथ दोनों अच्छे उपाय आँखों की समस्या के लिए। देखो, हीमोग्लोबिन भी पूरा बढ़ जाएगा। कितना हीमोग्लोबिन था तेरा? 12 से कम रहता था। हीमोग्लोबिन खुद का बढ़ा लिया, पति की शुगर भी अच्छी कर ली और अपना ब्लड प्रेशर भी जो लो रहता था अब उसको मेंटेन कर लिया। और देखो, जिनको रेडीमेड उपाय चाहिए, आई ग्रिट ले लेना सुबह शाम दोपहर, जिनको ज़्यादा है तो। और अनार, गाजर, चुकंदर, इसी में ही आंवला भी फ्रेश मिल रहा है। बाद में पतंजलि का आंवले का जूस तो मिलता ही है ना। ये सब हमने लोगों के लिए तो कर रखा है, लोगों की भलाई के लिए। नहीं तो 6-7 महीने तो नेचर से फ्रेश आंवला ही मिलता है। पहले आंवले को कोई पूछता ही नहीं था, अब आंवले के पीछे बावले हो रखे हैं। तो देखो, ये आंवला, अनार, गाजर, चुकंदर, इनका जूस का एनिमा दे और इसी को पिए। 1 से 2 सप्ताह के अंदर आंखों की सारी प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की सारी प्रॉब्लम सोल्व 6 से 12 हो जाता है। जिनका 7 था उनका 14-15, मेरा तो 17.5 रहता है। मैं ये गाजर का जूस बीच बीच में पीता रहता हूँ, इससे तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है आँखों के लिए। और ये आँखों का पॉइंट है, ये दबा लें। और अनुलोम विलोम जरूर करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ये जो है त्राटक, जलनेति, सूत्रनेति, जो शुरू में बताया था, जलनेति, सूत्रनेति, और फिर मस्तिष्क के लिए तो शिरोधारा अप्रतिम है। और ये सारा कार्यक्रम करने के लिए पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आए, साल में एक बार आ जाए। नहीं तो बहुत रोग हैं, जीवन में बहुत दुख हैं, चारों ओर शत्रु घात लगाए बैठे हैं। बिल्कुल। अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, अपने आप को उभारिए, अपने भीतर बाहर एक योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से एक सुरक्षा कवच तैयार कीजिए। ये तो रोग आपका भोग कर जाएंगे स्वामी जी। चारों तरफ से सब रोगों से बचा लेता है। तो रोग आपका भोग ना करे उसके लिए स्वामी जी योग करें। और बच्चों में जो हाइपरटेंशन के मामले हैं स्वामी जी, ये भी बढ़ रहे हैं काफ़ी, और इसकी मुख्य वजह मोटापा बताया जा रहा है, क्योंकि मोटापे से बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। अब बच्चे कैसे सावधानी बरतें, क्योंकि बच्चों को तो दूर रखना बड़ा मुश्किल होता है जब इतने लुभावने आपके सामने पैकेजेस में बच्चों को खाना परोसा जाए। करके दौड़ लगाए और बच्चों को दौड़ लगवाएं, रनिंग करवाएं, स्विमिंग करवाएं। बच्चों को खेलना चाहिए। आजकल कंप्यूटर गेम में लगे। अरे खेलने का मतलब कंप्यूटर गेम नहीं है, अब तो स्वामी जी सब मोबाइल पे लगे रहते हैं। कोणासन, ये चक्की आसन, और बच्चों को तो मोबाइल गेम नहीं खेलना, ये वाला योगा गेम खेलें। और ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, गोधन, अर्क, मेदोहर, वटी, वेट को छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2, और हम तो जो विव्या की बहन है उसको 4-4 गोली खिला रहे हैं। कितना कम कर लिया बेटा? हाँ, 8 किलो कम कर लिया। 8 किलो करके अब ठाठ से जी रहे हैं। कह रहे बाबा जी अब तो पूरा का पूरा ही उसको हटा के मिटा के ही जाना, उसका मोक्ष करके जाना मोटापे का। तो ये मोटापा जिन बच्चों को है उनको चाय, कॉफ़ी, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिर बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट और जितना भी जंक फूड है, और बच्चे ना चिप्स, मुरमुरे, कुरकुरे, पुरपुरे खा करके पिलपिले हो गए सब बच्चे। तो बच्चों को ये सब करना पड़ेगा। और बच्चों को सुबह उठ करके, यदि दौड़ने का मैदान भी नहीं है तो घर में ऐसे ही दौड़ाया करें। लोग उस पर दौड़ते हैं। अब एक बहन आई, हमारे गिरीश आहूजा साहब की बेटी, बोले स्वामी जी मैं इतनी दौड़ी, उसमें ट्रेडमिल पे मेरे गोड्डे ही घिस गए। लो कार्टिलेज खा। ट्रेडमिल पे मत दौड़ना, ट्रेडमिल पर दौड़ने से गोटे खिंचते हैं। हाँ, इसलिए घास पे दौड़ो। ये घास है ना, इस पे सीधा उल्टा चलो। अब चलो, ये घास पर चलना चाहिए। अभी थोड़ी ओस है ना अब सुबह सुबह की, अब तो सूर्य उदय हो गया। हाँ, ऐसे देखो। अब ये
इस जी अब वो हार्ड सरफेस पर नहीं दौड़ना चाहिए, सड़क पर भी नहीं दौड़ना चाहिए, ऐसे घास पर सीधे और उल्टे चलो, ऐसे। कितने प्यारे लग रहे हो ना, ऐसे करेंगे तो फिर ये कार्टिलेज भी नहीं घसेंगे और आंखें और दिमाग अच्छे रहे। तो बाकी ऐसे ही कर लो, ऐसे ऐसे। ये दो तो सबको ही करवा देते हैं।